आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का। भाई एग्जाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज। देखो कह रहा है क्या, ग्लूकोज का 1 विलियन है जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार इसका 180 है, 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पेपर के बेस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसे हम बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जैसे देख सकते हो, कह रहा ग्लूकोज का 1 विलियन। आपको क्या पता चल गया, 1 विलियन है ग्लूकोज का जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है। तो हमने सिंपल लिखा 12 ग्राम ग्लूकोज, जो जो बात क्या है वो लिखते जाओ। ठीक है, 12 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, 12 ग्राम ग्लूकोज का, तो 12 ग्राम ग्लूकोज लिख दिया। आप कह रहा है ग्लूकोज का अणुभार 180, तो अणुभार हमने यहाँ पे लिख लिया 180। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन पे आपको अणुभार दिया गया है, अगर मान लो ना दिया जाता तो आप सिंपल निकाल भी सकते हो। देखो इस टाइप से, यहाँ पे जैसे आपको निकाल के लिखा है जो ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 और कितने कार्बन 6, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 6। आसानी से आप निकालोगे तो अणुभार 180 निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। मतलब दिया हो तब भी ठीक, नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अणुभार दिया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 100 ग्राम जल में घुला है, तो हमने सिंपल लिख दिया 100 ग्राम जल में क्या है वो घुला है। तो जल का भार आपको 100 ग्राम दिया गया है, ग्लूकोज का भार 12 ग्राम दिया गया है, इतनी बात दी गई है। ठीक है, और नीचे भी कह रहा है कि विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टीबी जो विलियन का क्वथनांक क्या है होता है, टीबी टीबी इक्वल टू हमने लिख दिया 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फिर कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करने को कह रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया केबी इक्वल टू वाट, अर्थात हमें केबी का मान निकालना है। ठीक है, तो टीबी की वैल्यू ये दी गई है आपको, इसका भार ग्लूकोज का और जल का भार दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान इसको निकालना है। तो देखो सिस्टम से निकालेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। आपको सिंपल क्या करना है, पहले मोललता निकाल लेनी है। सिंपल क्या करना है, मोललता निकालनी। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी देखते जाओ, अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोललता निकाली। देखो मोललता का फॉर्मूला लगाया क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, अब जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो सिंपल इतना लिख देना, भार बटा अणुभार। ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे, बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, वही चीज एकदम आसान है। ठीक है, आप देखो, आपको विलेय का भार पता है, विलेय का अणुभार पता है, और विलायक का भार भी पता है। कहाँ पता है भैया, देखो ये आपको विलेय का भार दिया गया 12 ग्राम ग्लूकोज, ये विलेय है। ठीक है, अणुभार कितना है 180, मतलब जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय। ज्यादा कौन, जल, इसलिए ये विलायक है। विलायक का भार 100 ग्राम और विलेय का 12 ग्राम और अणुभार 180। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, हमने भार लिख दिया 12, अणुभार लिखा 180, और नीचे बटे में विलायक का भार 100 ग्राम। ठीक है, हमें ग्राम में दिया। ठीक है, हमें ग्राम में दिया था 100 ग्राम, और वो जो सूत्र है उसमें क्या कह रहा है, विलायक का भार किलोग्राम में रखो। तो हमें ग्राम में दिया, इसलिए हम ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। जो m की वैल्यू आएगी वो 2/3 मोल पर केजी आएगी। इतना आपको आसानी से निकाल लेना है, कुछ नहीं यार, फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला लगाओ, मान रखो और आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा था कि विलियन का क्वथनांक दिया गया है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कह रहा है केबी की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आपको। तो आपको सिंपल एक चीज याद रखना पड़ेगा थोड़ा, आपको क्वेश्चन में बहुत जगह ये काम आएगा कि विलायक जो होता है, जब जल विलायक हो, H2O जब विलायक का कार्य कर रहा हो, तो उसका क्वथनांक जरूर याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्या बात कही हमने, कहा गया है ये कि जब आपका जल कहीं पे विलायक है तो आपको उसका क्वथनांक याद होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यूज आता है तो आप यूज कर सकते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको ये विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हमने लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एकदम आसान। आप क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन निकाल देना। डेल्टा टीबी इक्वल टू फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी की वैल्यू रखो 100.34 माइनस 100, तो आपको आसानी से डेल्टा टीबी का मान पता चल जाएगा। आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, जब ये लगाओगे तो यहाँ से आपका के बी का मान निकल आएगा। देखो कैसे आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो
आपको के बी का निकालना है, के बी को हमने यहाँ पे रख लिया और ये जो इधर गुणे में था इधर आ जाएगा भाग में, तो डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी की वैल्यू रखोगे 0.34, एम की वैल्यू हमने 2/3 निकाली और इसे आसानी से सॉल्व करोगे, देखो 3 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 1.02 अपॉन 2 और इसे सॉल्व करोगे तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल। ठीक है, तो ये देख सकते हो आसानी से आंसर आ चुका है। तो हमें यही कह रहा था मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात किया, आप फिर से आपको बताते एकदम आसानी से समझोगे। पहले आपको क्या दिया गया था, ग्लूकोज 12 ग्राम है, उसका अणुभार 180 है, 100 ग्राम जल है, इतनी बात कही गई। आपने सिंपल क्या किया, ये सारे मान नोट किए, ठीक है, और फिर मोललता का फॉर्मूला लगाया और मोललता निकाल ली। क्यों निकाली आप बताते हैं आपको, क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। अब हमें के बी का मान तो निकालना ही है, क्वेश्चन कह ही रहा है, तो हमें पहले एम का मान पता होना चाहिए, डेल्टा टी बी का पता होना चाहिए, तभी तो के बी निकाल पाओगे। तो हमने पहले एम का मान निकाला, मतलब जो मोललता है, तो मोललता की वैल्यू आपको निकालनी इस फॉर्मूले से। ठीक है, सिंपल मोललता निकल आएगी, फिर आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, डेल्टा टी बी की। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से करोगे तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। डेल्टा टी बी की वैल्यू आसानी से हमने देखो निकाल ली, आप बस के बी निकालना, फॉर्मूला लगा दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये पूरा इसका सॉल्यूशन। तो भाई 4 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।